A very good evening, all of you. A very warm and good evening, all of you. Good How are you? evening. Good evening. Good evening, Namrata, Anita. I don't Good know the evening, ma'am. Thank you, how are ma'am. you? I don't know the name of Oppo. प्लीज आप अपना नाम बता दीजिए. गुड इवनिंग साची, रिचा. Good evening, Sony. Good evening, Ila. How are you? Fine, thank you. So today we are here to talk, not too much of talk. We are here to understand about relationship. And when we talk about relationships, it's not only about a couple type of relationship. It's relationship in generic like maybe with our parents, maybe with our friends, maybe with our very close persons to whom we are connected, or maybe in generic like a universal relationship. Because from a day we take a birth in this earth realm, वी आर समवेयर बाउंड टू बी इन अ रिलेशनशिप. जब भी हम इस दुनिया में आते हैं और जिस वक्त आते हैं तब से ही हम किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी संबंध में हमेशा ही घिरे और बंधे रहते हैं. और इंसान ह्यूमन एक ऐसा जीव है जो बिना रिश्तों के चल ही नहीं सकता. तो जो लोग ये बोलते हैं वी आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन रिलेशनशिप, इट मीन्स आपको तो फिर लाइफ पे भी ट्रस्ट नहीं है. क्योंकि रिश्ते तो हर जगह है. कुछ क्लोज, कुछ फार, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, शायद कुछ बिटर. रिश्ते तो हर जगह मिलेंगे, हर किसी के साथ मिलेंगे. लेकिन अक्सर सवाल यही उठता है कि अगर ये रिश्ता ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है. तो जनरली हम लोग करते क्या है, हमारा जो पूरी कोशिश होती है वो कोशिश किसके ऊपर होती है कि हम रिश्तों में उंगली ऐसे उठाए कि ये ऐसा क्यों है, इसने ये क्यों कहा, मैं तो कितनी अच्छी हूँ. बट हम अक्सर भूल जाते हैं कि जब हाथ एक ऐसे उठ रहा है तो तीन उंगलियां हमारे ऊपर भी है. क्योंकि सामने वाला हमारे साथ कुछ बिहेव इसलिए ऐसे कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अननोइंगली हमारी एनर्जी उसके साथ मिसमैच हो रही है, अनफिट है, वो स्मूथ नहीं है. तो जब चीज़ें अनफिट होगी, मिसमैच होगी, तो रिश्तों में इश्यूज आएगा ही आएगा. इसलिए मैंने क्लास की स्टार्टिंग बोला कि दिस इज नॉट ओनली अबाउट कि रिश्ता मेरा मेरे परिवार के साथ कैसा, दिस इज अबाउट इन जनरल हमारा रिश्ता किसी के साथ भी ऐसा है तो क्यों है. सो क्लास की स्टार्टिंग में यस इंटरेक्टिव क्लास ही होगी, मतलब वर्कशॉप है, दिस इज नॉट अ क्लास. सो आप किसी भी एक रिश्ते के बारे में जिसको आप समझना चाहते हो, जो आपको लगता है इस मोमेंट में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उस बंदे का या उस बंदी के नाम को विजुलाइज करके इस पूरी वर्कशॉप को समझने की कोशिश करिएगा. तो ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्लस एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगी. क्लियर. क्वेश्चन आंसर मैं वर्कशॉप के एंड में आप सबके दूंगी. So once again, I welcome all of you. कुछ कहे कुछ सुने, relationship energy reset. And here I am, Soni Tandon Suri, who welcome you in my this workshop. So when we talk about relationship, सबसे पहले हमें समझना है कि जब हम रिश्तों की यहाँ पे बात करने आ रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही अपने वर्क क्लास के उसमें बोला कि रिश्ते क्या होते हैं, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ तीखे, कुछ दूर, कुछ पास. हर तरह की ये चीज़ें हम लोगों के साथ है. हर रिश्ते से हर चीज़ मिल जाए नहीं होता, बट हाँ ये सच है, ऐसा लोग कहते हैं कि जिस रिश्ते में सबसे ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, कहीं ना कहीं दर्द भी सबसे ज़्यादा वहीं छुपा हुआ होता है. दिस इज ट्रू. बट हम यहाँ पे दर्द को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी के रिश्ते को जज करने के लिए नहीं आए. हम यहाँ पे सिर्फ समझने आए कि अगर ये रिश्ता ऐसा और अगर हमें इसको और खूबसूरत बनाना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं. सो when we talk about relationship, again मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी 101% दिस वर्कशॉप इज नॉट बेस्ड ऑन कपल रिलेशनशिप. दिस वर्कशॉप इज बेस्ड ऑन अ जेनरिक रिलेशनशिप जो किसी का भी किसी के साथ हो सकता है, जो आपके क्लोज वन हो या फिर आपके थोड़े से दूर के लोग हो.
मैं यहाँ कोई आपको एडवाइस नहीं देने वाली, मैं कोई ऐसा परफेक्ट या कोई भी ऐसे टूल्स नहीं दूंगी कि अरे आप ऐसे कर लोगे तो ये रिश्ता ऐसे हो जाएगा, आप ऐसे कर लोगे तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्तों में सबका अपना एक एक्सपीरियंस होता है, और जनरली जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है उसी के हिसाब से हम उस रिश्ते को महसूस करते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप उस रिश्ते में अच्छा ही महसूस करोगे, बट ये नेसेसरी नहीं है कि आपको अच्छा लगता है तो पूरी दुनिया को भी वो बंदा या वो बंदी इक्वली उतना ही अच्छा लगे जितना आपको लगता है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि अगर आपको किसी रिश्ते में खटास है या आपको कोई रिश्ता अच्छा नहीं लगता तो पूरी दुनिया के लोगों को भी वो वैसा ही लगना चाहिए। हम बीइंग एज अ ह्यूमन क्या करते हैं, एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम रिश्तों में बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, मीन्स अपने ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं बिना ग्राउंड लेवल को जाने। सेकेंड, हमें लगता है नहीं हमारे साथ तो ये बंदा बहुत अच्छा है, इसका मतलब पूरी दुनिया के साथ अच्छा है। हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना और लेना ही नहीं चाहते, और वाइसा वर्सा अगर हमारे साथ ये बंदा गलत है तो ये सबके साथ ही गलत होगा। हम अक्सर ऐसा ही सोचते हैं हर रिश्ते में, चाहे वो रेंडमली आप एक पॉलिटिकल रिश्ता भी देख लो, आप जिस पार्टी के फेवर में आप उसी पार्टी के फेवर में रहोगे, आप कभी दूसरी पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचोगे नहीं। मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है, मिनॉरिटी की नहीं। मैं यहाँ कोई आप लोगों को एडवाइस नहीं दूंगी किसके साथ क्या करना है, हम यहाँ पे सिर्फ रिश्तों को समझेंगे। इस क्लास के बेसिक रूल यहाँ पे जो कोई किसी को जज नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग लास्ट में कुछ बात करना चाहे, कुछ अपने एक्सपीरियंस या फिर अपना गिव और टेक देना चाहे। नोबडी विल जज। मैं इवन आप लोगों को फोर्स भी नहीं करूंगी दैट यू हैव टू से समथिंग, टॉक समथिंग। नो, इट्स टोटली ओपन स्पेस। अगर आप बात करने के मूड में हैं, यस, हमारा तो वर्कशॉप का थीम ही है कुछ कहे और कुछ सुने, तो बिल्कुल हम सब मिलकर सुनेंगे और कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। कैमरा ऑप्शनल है, ऑन रखना है ऑन रखिए, ऑफ रखना है ऑफ रखिए, अगेन ऑप्शनल है, बस नाम प्रेजेंट होगा तो थोड़ा मेरे लिए ईजी हो जाता है, रेस्ट इज़ योर चॉइस। और अगर आप सिंपल प्यार से खुले दिल से सुनोगे भी तो भी सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट अ कन्वर्सेशन, मीन्स जहाँ पे हम बातें करते रहे और हमें लगता है कि हम किसी पॉइंट पे पहुँच जाएंगे या हम किसी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। इज दिस पॉसिबल? एक्चुअली बिग नो, क्योंकि हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत है। बहुत सारे लोग भाई अभी तो जैसे कल से एक बहुत अच्छा वीक शुरू होने वाला है जिसको हम बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे वीक के नाम से जानते हैं, तो कल से बहुत लोग उस चीज़ को, उस पूरे हफ्ते को सेलिब्रेट करेंगे। वहीं बहुत सारे उतने ही मेजॉरिटी ऑफ पीपल आपको दिखाई देंगे जो इसके ऊपर कमेंट्स पास करेंगे, जो इनडायरेक्टली बोलेंगे, क्योंकि इस बार एक्चुअल में 14 को दो चीज़ें, वैलेंटाइन डे तो है, महाशिवरात्रि भी है। वो अपने हस्बैंड पे, अपने एक्चुअली नॉट हस्बैंड, अपने पार्टनर पे अलग अलग तरह के कमेंट्स और रील्स, मजाक की आपको बहुत सारी दिखाई देगी। बट क्या ये सब चीज़ें होने से, सोशल मीडिया के होने से, क्या हमारा रिश्ता हमारे लव वंस के साथ अच्छा हो सकता है? क्या हम इसको टॉक के थ्रू सुधार सकते हैं? एक्चुअली जब तक दोनों पार्टीज आपस में ओपन माइंडेड, ओपन हार्ट के साथ नहीं बैठेंगी, शायद बहुत इम्पॉसिबल है। वाई? एनर्जी के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगी, क्योंकि एनर्जी फ्लो डिसबैलेंस है। रिलेशनशिप क्या है? एक बहुत इमोशनल स्पेस होता है, कि इमोशनल जहाँ पे हम बहुत कंफर्ट चाहते हैं, जो हम इमोशनल एनर्जी इसको चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत स्मूथली, बहुत कंफर्ट होके काम करे, जहाँ कोई हमें जज ना करे, जहाँ कोई भी हमसे, बस जिस भी पार्टनर के साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं, बस जिस वक्त हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बस वो हमारे पास एक इमोशनल स्पेस है। और एज यूजुअल जब इमोशनल एनर्जी डिसबैलेंस होती है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ जोड़ लो, चाहे रेकी के साथ जोड़ लो, एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ लो, न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ लो, नॉर्मल चक्रास एनर्जी मीन्स हार्ट चक्र के साथ आप जोड़ लीजिए, या रूट चक्रा, बिकॉज रूट चक्र इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, आप किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़िए। तो बेसिकली जब एलिमेंट में इम्बैलेंस होगा, डिसफंक्शन होगा, तो इमोशनल स्पेस भी हिलता है, और जैसे ही इमोशनल स्पेस हिलता है, क्या होता है? मेंटल स्पेस भी हिलता है, और फिर उसका असर हमारे रिलेशनशिप मीन्स हमारी फिजिकल स्पेस पे आता है।
देयर इज अ स्टडी, सोनी नहीं बोलती है बट गूगल की स्टडी बोलती है, इवन इन इंडिया अगर आज हम 100 कपल्स के ऊपर स्टडी करते हैं तो शायद 95 पीपल जो है, लोग कपल्स जो हैं, दे आर नॉट इवन हैप्पी। अगर हम सिर्फ मैरिज या फिर सिर्फ कपल्स की बात करें, दे माइट बी लिव टुगेदर, ओके, बट एक नया वर्ड आना शुरू हुआ है सोशल मीडिया में जिसको बोलते हैं साइलेंस डिवोर्स। वो साइलेंट डिवोर्स में रह रहे हैं, रहने के लिए साथ में रह रहे हैं, लेकिन दोनों फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अलग हो चुके हैं। बट एज आई सेड 100% कपल्स के ऊपर नहीं है। इसी तरह अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें या फिर हम अपने सिबलिंग्स की बात करें, या हो सकता है हमारा कोई क्लोज फ्रेंड, हम उनके साथ जब इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है तो हम एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, और जहाँ पे एनर्जी में इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, वी डोंट वांट टू कनेक्ट दैट पर्टिकुलर मोमेंट विद दैट पर्टिकुलर एनर्जी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एनर्जी फील्ड में इम्बैलेंस आया है। अब ये पत्थर इतनी स्मूथ एनर्जी में किसने डाला? क्या ये बाहर से आया या ये हमारे थ्रू ही डाला हुआ पत्थर था जिसने हमारी पानी को, जिसने इस एनर्जी फील्ड को हिलाया? आई डोंट नो, बट वी आर हियर टू डिस्कस, टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल लिटिल थिंग। लेट्स सी हाउ मच सक्सेस वी विल गेट। सो आपकी लाइफ में जो भी बहुत बहुत कोई क्लोज पर्सन हो, आज के लिए, इस मोमेंट के लिए और इस एक दिन के लिए, आज जैसे 6/5/2026 है, ठीक है, कैसा कैसा फील होता है अगर आप उसके बारे में जस्ट कुछ सेकेंड्स के लिए सोचते हो कि हाँ दिस इज अ वेरी क्लोजेस्ट पर्सन, और आपने जस्ट टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज, टेक डीप इनहेल एंड एक्सहेल, and just say okay, I want to just want to visualize this perfect person जिसको भी हम अपना इस मोमेंट में बहुत क्लोजेस्ट मान रहे हैं। तो कौन सी एनर्जी, आप लोग चैट यूज़ कर सकते हो, चैट बॉक्स, क्या लगता है कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा आपको फील हुई होगी? वार्म, हैवी, डिस्टेंस, कंफ्यूजन, टेंडर, या फिर स्टक? एक ऐसा बंदा जो आज आपके जीवन के सबसे करीब है और आपने जैसे ही उसको फील किया, इनमें से कोई ना कोई वर्ड आप लोगों के दिमाग में आएगा। सबसे ज़्यादा कौन सा पहला कीवर्ड दिमाग में इमीडिएटली जंप किया? वार्म, हैवी, डिस्टेंस, कंफ्यूजन, टेंडर और स्टक। आई अप्रिशिएट अगर आप सब चैट बॉक्स यूज़ करें और मुझे सब एक कीवर्ड लिख कर भेजें। अगेन नॉट कंपल्सरी, ओके। कृतिका, इन्हीं कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड चूज करना है अभी के लिए। चलो, सो यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड, हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है, प्रेजेंट मीन्स आज का जो दिन है, इसके ऊपर पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे पास्ट का पड़ता है। इट मीन्स जो ट्रिगर्स है वो आज नहीं है, वो कहीं पास्ट में छुपे हुए होते हैं। हो सकता है उसके साथ आप लोगों को बड़ा अच्छा फील हुआ, बड़ा वार्मनेस सा फील हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी यादें हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, कहीं ना कहीं किसी ने लिखा मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हुई। इट मीन्स जिस भी पर्सन को आपने इस करंट मोमेंट में याद किया है उसके साथ पास्ट में कोई ना कोई खटास, कुछ ना कुछ रिश्ते में कोई ना कोई हैप्पीनेस, कुछ ना कुछ थी। सो हुआ क्या है, हमने जैसे ही उस पर्सन को अपनी बंद आंखों से विजुलाइज किया, अपने सामने अपनी एनर्जी फील्ड में देखा, अननोइंगली बॉडी ने एक रिएक्शन दिया, ठीक है। वो आया कहाँ से था? पास्ट एक्सपीरियंस से। कहाँ पर आया? हमारी प्रेजेंट लाइफ में, और हमें वो एनर्जी दोबारा से महसूस हुई। देयर इज नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग। मेनी टाइम व्हेन आई कनेक्ट विद माय क्लाइंट्स और व्हेन आई डू काउंसलिंग, आई जनरली टॉक, सो लोग मुझे अक्सर एक ही बात बोलते हैं कि ये ना, जस्ट स्पेशली कपल्स उसमें सेशंस में, ये मेरी सुनती नहीं है, ये मेरी बात समझती नहीं है। एक
मैंने अपनी क्लाइंट को बहुत प्यार से समझाया कि आपको ये भी तो समझना पड़ेगा, वो सुनती और समझती शायद इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। आपके लिए आपने जो किया या आप जो कर रहे हैं वो शायद इस परफेक्ट मोमेंट के लिए परफेक्ट है, बट पास्ट में उसके साथ इतनी इम्परफेक्ट मेमोरीज, इतनी इम्परफेक्ट स्टोरीज है कि आज की चीज उसको ओवरलैप ही नहीं कर पा रही क्योंकि उसका कुछ नया क्रिएट नहीं हुआ। तो जब तक वो अपना पास नहीं भूलेगी वो प्रेजेंट को कैसे लिव करेगी, और जब वो प्रेजेंट को ही अच्छे से लिव नहीं कर पा रही है तो वो फ्यूचर में जंप आपके साथ हैप्पीली कैसे कर पाएगी। और हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर अच्छा नहीं हो रहा, प्रेजेंट में हमें सफोकेशन फील हो रही है। अब ये सफोकेशन किसी के साथ भी फील हो सकती है। लॉजिक और रीज़न तो यही है ना, टिगर्स कहाँ से आए गए? पास से। क्योंकि पास में बैक टू बैक इतने सारी एक्सपीरियंस है, इतनी सारी फाइलें हैं जहाँ पे बिटरनेस है, जहाँ पे हैवीनेस है, जहाँ पे बहुत सफोकेशन है, जहाँ पे मे बी शायद जस्ट एन इरिटेशन छुपी हुई है, यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ ट्रस्ट है। तो जब इतनी सारी एनर्जीज होगी तो रिलेशनशिप खराब होते ही है। तो कोई भी टिगर प्रेजेंट में नहीं होता, सब हमारे पास। और ये क्या एक्टिव करते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं जैसे ही वो प्रेजेंट में आ जाते हैं। इसलिए पार्टनर क्या करता है? वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, अरे सडनली अंदर से कुछ टाइट सा फील हो, उसने बोला कैसे, एकदम से जैसे पार्टनर एक लाइन बोलता है, क्या हो गया? अचानक से गुस्सा आ गया, या फिर आप एकदम शट डाउन हो गया, मेरे को ना सुनना ही नहीं, इनको तो बोलने की अकल ही नहीं है, इसको तो ये कभी सुनना ही नहीं चाहती है, मैं कुछ भी बोल लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, हमेशा रिएक्शन ऐसा ही आता है। क्योंकि शायद आज आप अच्छी बात बोल रहे हो, शायद आप ऐसी कोई बात बोल रहे हो जो उसके भले की है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस वो नहीं भूल पाई है। और बैक टू बैक अननोइंगली ये भी हो रहा होगा कि बैक टू बैक आप उसको कुछ ऐसे शब्द कंटिन्यू बोल रहे होगे जो इन पास्ट एक्सपीरियंस को भूलने भी नहीं दे रहा होगा। फिर अचानक से क्या होता है? रोना आ जाता है, मैं कुछ भी करूँ यार, आई एम फेड अप, आई कान हैंडल ऑल दिस शिट इन माई लाइफ। हम जनरली यही शब्द यूज़ करते हैं। हम डिप्रेशन को फील करते हैं इस मोमेंट में, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को फील करते हैं। यही एक वो मोमेंट है जब शायद बहुत सारे लोग जो इमोशनल डिसबैलेंस होना शुरू करते हैं वो एडिक्टेड हो जाते हैं, किसको? स्मोक को लेकर, आई कैन से ड्रिंक्स को लेकर, या फिर किसी भी और चीज़ की एडिक्शन को अपना लेते हैं जो लेटर ऑन उनके लिए और हार्मफुल है। सो वो सिर्फ एक मोमेंट ही नहीं होता, वो बॉडी का एक अलार्म क्लॉक है कि दिस इज द हाई टाइम रिजॉल्व दिस इशू। अंटिल अनलेस व्हाट, अगर हम नहीं रिजॉल्व करते, और बिलीव मी, भागना इज नॉट द इशू। रिजॉल्वेशन मीन्स अगर हमें लगता है कि हम सिनारियो से भाग जाए, हम लोगों को फेस ना करें, कोई हमें टच ना करे, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हम सबको छोड़ देते हैं, हमारे को गुस्सा नहीं आएगा, हम शट डाउन नहीं होंगे, हमें रोना नहीं आएगा, हम हैप्पी रहेंगे, हम नए रिश्ते बना लेते हैं, हम नए रिश्तों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नहीं, इमोशनल बॉडी में तो वो सब चीज़ें पहुंच चुकी हैं और वो फिजिकल बॉडी में आएगा ही आएगा। फिजिकल बॉडी सिग्नल देगी तो अलार्म सिग्नल्स के थ्रू आते हैं हमारी फिजिकल बॉडी में, कुछ ना कुछ एक्शन पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये रिएक्शन कैसे होगी? आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं जिस भी पर्सन को आपने अभी अपनी बंद आंखों से या खुली आंखों से विजुलाइज किया है, जिस भी रिश्ते को आपने इस मोमेंट में विजुलाइज किया है, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू वन मोर टाइम, जस्ट क्लोज योर आईज, टेक अ 3 deep breaths, relax your body, relax your mind and relax your soul। और उस पर्सन के साथ उस मोमेंट को जहाँ पे कुछ अनकंफर्टेबल था, अब अपनी फिजिकल बॉडी पर आ जाइए, जस्ट फिजिकल बॉडी, और देखो, फील करो। सबसे ज़्यादा जब आपको फील होता है तो क्या होता है? वो जब मोमेंट आता है
फाइटर, मतलब आर्ग्यू करने का मन करता है फिजिकल बॉडी में, बस मैं क्या से क्या ही ना कर दूं, इसने मुझे बोला कैसे। राइस और वो बनाया है, रायता, बच्चों को एक खा रहे थे। आपको मन करता है, एकदम से सामने वाले ने मुझे कुछ बोला है तो आपको ऐसा लगता है यार मैं ना ब्लैंक हो गई। बाद में तो बहुत सारी माइंड में बातें चलती है, टॉक्स एकदम लेटर ऑन बहुत सारी बातें शुरू हो जाती है, लेकिन उस मोमेंट में जब आप बहुत अपसेट हो, जब आपका पार्टनर ने जो जो भी हो सकता है उसने आपको कुछ भी बोला है, आपको लगा मैं ब्लैंक हो गई है, मेरे पास उसको देने के लिए कोई शब्द नहीं है, जवाब नहीं है, मैं देना नहीं चाहती, ये एक अलग स्टेटमेंट है, मेरे पास है नहीं, दिस इज दी अनदर स्टेटमेंट। आप फिक्सर की तरह काम करना शुरू कर देते हो, मतलब तुरंत सॉल्यूशन। आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला कि तुम्हें ये काम तो ऐसे करना चाहिए, नहीं मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेती हूँ, नहीं मैं सोच रही हूँ इसको हम कुछ इस तरह से घुमा के कर लेते हैं, या फिर हमें इसको ऐसे क्यों करना है, मतलब कुछ भी उस चीज को फिक्स करने के कुछ अपने ही सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। ये नॉर्मल सिनारियो में भी हो सकता है, ये नॉर्मल डे टू डे जो हमारी एडवाइस होती है आप उसमें भी अपने पार्टनर को देना शुरू कर सकते हो, या फिर आप अपने पार्टनर को पता है शायद पार्टनर सही नहीं बोल रहा है, लेकिन हम उसको फिर भी बड़ा प्लीज करना शुरू करते हैं, ओह वाह तुम ऐसे कह रहे हो, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, जबकि कि आपका पार्टनर जो काम कर रहा है वो गलत कर रहा है, इससे चीजें और खराब होगी, लेकिन आप सिंपल सोचते हो या सोचती हो क्या मैनू की मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसको जो करना है कर। एक तरह से इसको भी प्लीजिंग ही बोलेंगे, आप उसको रोकते नहीं, आप कहते हो जा कर ले जो करना है, या फिर जस्ट विड्रॉ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैंने अपने आगे कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया, मैंने अपने आगे डोर्स क्रिएट कर लिए, मैंने अपने आगे शटर लगा लिया है, ना मैं कुछ ले रही हूँ ना मैं कुछ दे रही हूँ, मैं बिल्कुल ही एक अलग जोन में हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है दिस इज माई पीसफुल जोन। सो थैंक यू मनीषा। ये पर्सनैलिटी नहीं होती किसी की भी, दिस इज अ नर्वस सिस्टम के कुछ पैटर्न्स होते हैं, और आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो कि हर रिश्ते में, खास अभी तो हम किसी एक ही के साथ फॉलो कर रहे हैं, हमारे पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर हमारे पैटर्न हर रिश्ते में अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि हर रिश्ते के साथ हमारे एक्सपीरियंस भी है जो वो अलग अलग ही है, तो जब एक्सपीरियंस अलग अलग होंगे तो नर्वस सिस्टम के पैटर्न भी अलग अलग ही होंगे, और जब ये पैटर्न रिलीज होता है मीन्स सरफेस पे आ जाता है, मीन्स सोमैटिक चार्ज जब हो जाता है, मतलब हमारी फिजिकल बॉडी में अब हमें दिख रहे हैं, तो ये कहाँ पर सबसे ज्यादा आएंगे, यू हैव टू अगेन शेयर द वन की वर्ड विद मी। सो अभी मैंने आपसे क्या कहा था, बंद आंखों से रिश्ते को विजुलाइज करना है, मैंने सेकेंड टाइम क्या बोला, फील करो एक सिनारियो, एक सिचुएशन जहाँ पे बहुत आप शायद अपसेट हो या वहाँ पे एनर्जी इम्बैलेंस है, आई एम श्योर आप सबने फील किया है। अब थर्ड चीज फिर से क्या फील करनी है, जस्ट क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, लास्ट टाइम, डीप इनहेल and exhale. Don't open your eyes. With your closed eyes, just focus. ये एनर्जी फिजिकल बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ महसूस हुई है, वेयर दिस एनर्जी इनसाइड और इन योर फिजिकल बॉडी, चेस्ट, थ्रोट, स्टमक, हेड or nowhere. Chest, throat, stomach, head or nowhere. Okay, so somebody said stomach, other said chest. एक ने throat, head, chest. Okay, I'll explain.
nowhere, I'll first start explain you nowhere. So if you say कि although कि nowhere, it means ये एनर्जी पूरी और एक स्पेस में है। और एक स्पेस मीन्स हमारा एनर्जी स्पेस। इट मीन्स अब खाली उस पर्सन के साथ, या आई एम ग्लैड किसी ने भी वैसे नोवेयर नहीं लिखा है, बट जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अब किसी भी एक बंदे के साथ नहीं, हमें सबके साथ एनर्जी में डिस्कम्फर्ट होता है। बट दोज हु राइट स्टमक, दोज हु राइट हेड और द चेस्ट, इट मीन्स फिजिकल बॉडी में ये बॉडी ऑर्गन सबसे ज़्यादा वीक हो गए। इट मीन्स जब भी आपकी एनर्जी डाउन होती होगी, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपका इन्हीं बॉडी ऑर्गन्स में आता होगा। मीन्स जब भी आप बीमार पड़ते होगे, सबसे पहले ये वाले बॉडी ऑर्गन्स की एनर्जी क्योंकि वीक है, उस वहाँ पे सबसे पहले फीलिंग्स आती होगी। ओ मेरा टमी ठीक नहीं है, शायद लूज मोशंस लग गए हो, शायद गैस्ट्रिक हो गया हो, शायद एसिडिटी हो रहा हो, थ्रोट है, जिसने थ्रोट लिखा है तो मीन्स हो सकता है कफ हो गया हो सकता है थायराइड प्रॉब्लम हो गई हो सकता है इवन टीथ का किसी को बहुत ज़्यादा इश्यू हो, क्योंकि ये भी यहीं से कनेक्ट है। और इसी तरह अगर किसी ने लिखा है चेस्ट, मीन्स हार्ट चक्रा में इम्बैलेंस होगा। एनर्जी फ्लो, जो लव एनर्जी हम महसूस करते हैं या महसूस करना चाहते हैं, वो हम उस लेवल का नहीं कर पा रहे होंगे जिस लेवल का आइडली हमें करना चाहिए, या फिर जिस लेवल का आइडली होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो एनर्जी फ्लो में इम्बैलेंस। तो सोमैटिक चार्ज हमारी फिजिकल बॉडी में आता ही आता है। This is also a concept because maximum you are all kind of a energy healers, so you all are believe in this simple universal concept, what goes around comes around, means जो हम देते हैं वो ही हम पाते हैं। so what give and receiving जो है वो हमेशा equal होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जना तो अपना सब कुछ दे रहा है और दूसरा ले ही नहीं रहा है। तो होगा क्या, देने वाला एक पॉइंट पे थक के बैठ जाएगा, वो देना ही बंद कर देगा। और रिसीवर को तो लेने की इतनी आदत पड़ गई है, उसने कभी अप्रिशिएट नहीं किया या उस तरह नहीं अप्रिशिएट किया शायद जिस तरह गिवर को चाहिए, ताकि मुझे उतना नेम फेम उतना अप्रिसिएशन मिले, उतना उसे मिला नहीं। तो अब जो रिसीवर होगा उसको हमेशा फीलिंग आएगी, यार पहले तो ये ऐसा था, पहले तो ये ऐसी थी, अब ये ऐसा या ऐसी बिहेव क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि एनर्जी फ्लो में इम्बैलेंस आ चुका है। अगेन जो हमने अभी समझा था, एनर्जी फ्लो इम्बैलेंस एक दिन में नहीं आता, महीनों सालों तक कुछ ना कुछ कंटिन्यू चल रहा है। एक बहुत छोटा सा सीड है, बीज है, जिसको अननोइंगली हम कई महीनों से कई सालों से कंटिन्यू पानी दिए जा रहे हैं, कंटिन्यू जिसकी हम फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और आज शायद जब हमें प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिखे, इट मीन्स आज वो छोटू सा बीज बड़ा वृक्ष, बड़ा सा एक पेड़ बन गया और हमें वो शायद अच्छा नहीं लगता वो पेड़। सो इम्बैलेंस हो गया। तो जब भी कब होगा, दोनों के कारण ही होगा। जो मैंने कहा, तो रिलेशनशिप में वही होता है जो हम देते हैं। There is nowhere a magic wand, believe me, कि मैं चलाऊं और मैं कहूँ हाँ गिली गिली छू, अब इन दोनों का रिश्ता हो गया ठीक, नाउ माई जॉब इज कंप्लीट। नो, रिश्ता तब तक ठीक नहीं हो सकता है जब तक दोनों पार्टीज का इक्वल रिसीविंग एंड गिविंग जोन इक्वल सरफेस पे नहीं आता है। एंड व्हाट माई ऑब्जर्वेशन फॉर इन रिलेशनशिप, दिस इज नॉट ओनली फॉर रिलेशनशिप, इवन अगर गिविंग एंड रिसीविंग इम्बैलेंस होता है, उसका इम्पैक्ट लाइफ के बाकी पॉइंट्स पर भी आएगा। आप किसी भी एक रिश्ते के लिए जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट क्लोज योर आइज और जस्ट थिंक अबाउट कि आप किसी एक रिश्ते को बहुत 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 दिल से प्यार कर रहे हो, अपना सब कुछ दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, मतलब कुछ इस तरह के कि आपने अपनी जान तक हथेली में रख दी, देयर इज अ फेस था, तो आपने कुछ इस तरह से काम कर लिया। सब कुछ देने के बाद भी अगर सामने वाले ने आपकी उस लेवल की कदर करी ही नहीं है, आप उसमें भी एक दिन थक जाओगे। और जब आप थकोगे तो खाली उस रिश्ते में नहीं थकोगे, आप थकोगे तो लाइफ के अदर
अदर एरियाज में भी वो थकान, वो काम करके जो इरिटेशन हुई है, वो जो रिवॉर्ड अवार्ड ना मिलने की वो जो सैडनेस है, वो जो एनर्जी फ्लो में इम्बैलेंस है, वो आपको वहाँ पर भी नज़र आएगा। तो कभी भी एक जगह पर कुछ इम्बैलेंस नहीं होता, उसका इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर में, ओवरऑल एनर्जी स्फीयर में आता है। बीइंग एज अ हीलर, बीइंग एज अ एडल्ट, आप मैं सिंपल बोल सकती हूँ, वी हैव टू मेंटेन दिस एनर्जी फ्लो very smartly, not cleverly. Clever is a wrong word. Smartly we have to manage. So I request you, if you guys have a paper and pen, you can use it. If you don't have a paper and pen, then use this chat box. और अगर जिन लोगों के पास पेपर और पेन है, एक जस्ट सर्कल बना लो और टेक अ 4 पार्ट, इस सर्कल के 4 पार्ट्स कर दो, स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन बना के। एंड अब आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन को याद करके आपने ये वर्कशॉप स्टार्ट की थी, आपने उसको अपना व्हाट आई ईजली गिव ईजली, उस पर्सन को मैं बहुत आसानी से क्या दे पाता या दे पाती, जस्ट ये विजुलाइज करो। और ये 4 वर्ड्स हैं, केयर। क्या आपको लगता है कि आप उस बंदे की केयर बहुत अच्छे से कर पाते हो? क्या आपको लगता है कि आप उसको अपना मैक्सिमम टाइम बहुत आसानी से दे पाते हो? क्या आपको लगता है उस पर्सन को जब भी आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है, आप हमेशा ऑन टाइम, ऑन सर्विस अवेलेबल रहते हो? और क्या आपको लगता है लिसनिंग, क्या आप उसको सुनने के लिए हमेशा रेडी रहते हो कि अगर वो मेरा पार्टनर मुझे कुछ ऐसे बोल रहा है या बोल रही है तो उसके पीछे उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस क्या है? क्या आप ओपन ईयर से एक्चुअल में उसको सुनते हो? सुनना वो नहीं है कि हाँ बोलती रहे हाँ मैं सुन, नहीं, क्या आप सच में ओपन ईयर से उसको सुन पाते हो? सो केयर, टाइम, हेल्प एंड लिसनिंग। क्या मैं ये चारों चीज़ें इक्वली, अगर मैं चारों को 100 मानूँ तो क्या मैं इक्वली 100 दे पा रहा हूँ? अगर मैं एक लाइफ, एक रिलेशनशिप को एक सर्कल मानती हूँ और ये 100% है, तो ये क्या चारों चीज़ें इस सर्कल में इक्वली 25% इक्वली है? सेम अगेन, आई एम नॉट हियर टू जज यू, बट यू हैव टू फिगर आउट दिस. Okay? Yes, you can use the chat box. It's good if you guys are sure. Okay. अब next circle को देखते हैं. And the next circle saying, What I struggle to receive. ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर चीज़ बड़ा स्मूथली आ रही होगी, कुछ ना कुछ तो इम्बैलेंस में आ ही रहा होगा, अदरवाइज इस क्लास में, इस वर्कशॉप में नहीं बैठे हुए होते. सो लेट्स फिगर आउट कहाँ पर कुछ चीज़ों को रिसीव करने में स्ट्रगल आता है या होता है. लेट्स सी. सपोर्ट, सॉफ्टनेस, attention and rest. Support means जिसको भी आपने विजुलाइज किया है, क्या उस पर्टिकुलर पर्सन से जब भी आपको जैसे भी टाइप का आपको सपोर्ट चाहिए होता है, क्या आपको वो पूरा का पूरा सपोर्ट हर बार पूरा मिलता है? क्या उस पर्सन से वो सॉफ्टनेस मीन्स वो लव, वो अफेक्शन क्या हमेशा मिलता है? क्या वो आपको 100% अपना टेंशन मीन्स अगर वो बिजी भी है और आपने उसको कॉल किया, आपने उससे बात करने की कोशिश की है, तो वो कुछ पलों के लिए ही सही अपना समय आपको देने के लिए रेडी होता है. बेशक से वो बाद में बोला आई एम बिजी, I understand you are not in good mood, you are in pain or you are in some suffering. I'm here to help and I'm here to love you.
आई एम हियर टू गिव यू ऑल माई सपोर्ट, अफेक्शन, एवरीथिंग. मैं तुम्हें रेस्ट देता हूँ, तुम रेस्ट करो. डोंट वरी अबाउट ऑल दिस स्टफ, वी विल मैनेज और आई विल मैनेज. ये मैजिकल वर्ड्स होते हैं. क्या ये वर्ड्स हमेशा हर बार सबको पूरे के पूरे 100% सुनाई देते हैं? और ऐसे अगर आप 25-25 कर रहे हो तो क्या वो हमेशा सुनाई देता है? I appreciate if you use these keywords on chat box. Or else, if you are not comfortable, again okay. So guys, you have to understand. इस आंसर का, इन क्वेश्चंस का कोई परफेक्ट आंसर नहीं है कि 75 हुआ तो क्या होगा, 100 हुआ तो क्या होगा, 25 हुआ तो क्या होगा, और अगर 0 है तो क्या होगा. There is nothing 100 or there is nothing 0, or there is nothing right or there is nothing wrong answer. As I said कि रिलेशनशिप एक इमोशनल स्पेस है, और जब इस इमोशनल स्पेस में डिस्कम्फर्ट होता है तो वो हमारे सोमैटिक चार्ज के जो हमारी बॉडी में आता है, बट वो इसलिए क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस से आया है. ये कीवर्ड्स जो हम एक किसी भी ह्यूमन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हम उसको उनमें लैक फील करते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको सुन नहीं पाते, सुनना चाहते हैं बट वो चीज़ें मिल नहीं रही. और बिलीव मी, अब यहाँ पे वो एक बंदा या एक बंदी नहीं है जिससे हमें वो चीज़ें चाहिए. अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, क्योंकि इमोशनल एनर्जी से मेंटल में जाएगा ही जाएगा, और हमें जाएगा ही जाएगा. हमें चारों ओर से जितना सपोर्ट, जितना सॉफ्टनेस, जितना अटेंशन, जितना रेस्ट चाहिए था, वहाँ पर भी इम्बैलेंस आएगा, कम या ज़्यादा आएगा ज़रूर. सो माइक्रो रिफ्लेक्शन क्या हुई, मीन्स हमें देखना क्या था, करना क्या था. हमें सिर्फ समटाइम वी जस्ट नीड मोर लव. बीइंग एज अ ह्यूमन, कभी कभी हम सबको बच्चा बनना होता है. ह्यूमन नहीं बोलूँगी, यहाँ बोलूँगी बीइंग एज अ एडल्ट. हर किसी को बच्चा बनना पसंद है यार. नहीं, बस जैसे एक छोटा सा बच्चा रोता है, वो किसी भी रीज़न से दुखी हुआ है, शायद चोट लगी है, शायद अनकम्फर्टेबल है, और माँ क्या करती है, उसको हक करती है, खूब सारी किस्सी देती है, और खूब कोजी कोजी वार्मनेस एनर्जी देती है. एंड you notice anytime, if not notice now, अगर बच्चा छोटा है तो माँ क्या करेगी, हमेशा उसको ऐसे हक करेगी. ठीक है, ऐसे मतलब अपने दिल के पास से हक करती है, और बार बार पीछे से उसको थप्पी देती है. थप्पी जनरली टैपिंग करना आप समझो, ऐसे ऐसे टैप करते हैं. कहाँ करते हैं, कभी भी बच्चे के हिप्स पे नहीं करेंगे, हेड पे नहीं करेंगे, उसकी बैक साइड मीन्स हार्ट की बैक साइड मीन्स बैक पे करते हैं, जहाँ से हार्ट कनेक्ट हो जाता है. मीन्स हम हार्ट चक्रा पे एनर्जी दे रहे हैं. कूल डाउन, कामनेस, लवनेस, उसको बार बार किसी और वो वार्म कोजी इम्पैक्ट देते हैं. तभी बच्चे की एनर्जी बड़ी कूल हो जाती है, बड़ी जल्दी बच्चा शांत हो जाता है. लेकिन एक बड़ा भी, एक एडल्ट भी बच्चे की तरह ही है, उसको भी वो एक मोमेंट चाहिए जहाँ पर वो उस लव को फील कर पाए. तो लव को एक पर्टिकुलर डे नहीं है, लव तो कभी भी किसी भी दिन, और आई कैन से 365 दिन फील करने वाली एनर्जी है. सो जैसे ही हम एनर्जी करते हैं, वी नीड परमिशन टू रिसीव, करना ही है. सो अब मैं आपसे एक अलग चीज़ पूछ रही हूँ कि इंट्यूटिवली आपको ऐसे समझना है, मान लेते हैं अब जो एक लव है, एक हम जिस कोजीनेस, एक एनर्जी की बात कर रहे हैं, और अगर मुझे इस एनर्जी को एक सिंबल सा देना पड़े, क्योंकि जनरली ह्यूमन माइंड ऑलवेज कनेक्ट विद द सिंबल. हमें एनर्जी में बैलेंस चाहिए, और इस बैलेंस में कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए, क्योंकि उससे हम बड़ी जल्दी रिलेट कर लेंगे. सो जिस भी पर्सन को आपने अभी थोड़ी देर पहले महसूस किया है, फील किया है, अगर उसके साथ आपका एक रिलेशनशिप का एक सिंबल हो, या फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, आप कोई भी एक सिंबल पिक कर सकते हो अभी के लिए. वो क्या होना होगा, मिरर, एंड गो विद योर फर्स्ट थॉट एंड फर्स्ट फीलिंग. ब्रिज सिंबल, स्टोन, गार्डन या वॉल.
क्या लग रहा है कौन सा वर्ड सबसे पहले आपको अट्रैक्ट किया? वही आपका सिंबल है। ओके, गार्डन, मिरर। सी, क्योंकि हम सिंबल किस चीज़ से अट्रैक्ट करते हैं? जो चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती है। अब इसके पीछे की साइंस किसी ने लिखा ब्रिज भी। ओके, seriously, I love to read all these comments. Mirror, self reflection. This is little relationship psychology. Again, I'm not here to judge. But जब भी हम मिरर को कर रहे हैं मीन्स हम उसमें वही देखना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। मिरर रिफ्लेक्ट करता है ना, किसको रिफ्लेक्ट करेगा? आप ही की इमेज को। ब्रिज रिकनेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स इतना डिस्कम्फर्ट तो था, दूरियां तो बहुत है, लेकिन आज फिर भी एक दिल से, शायद आखिरी, शायद सेकेंड लास्ट, और शायद एक और कोशिश है इस रिश्ते को क्रिएट करने की। इमोशनल हाई स्टॉप, पता नहीं यार क्या कैसे, आई डोंट नो, आई हैव नो आंसर, आई हैव नो क्लू, I don't know I can do it or not. Let's see. Garden, nurturing means बढ़ाना है, उसको बड़ा करना है। पता है, सबकॉन्शियसली पता है कि नर्चरिंग की बहुत ज़रूरत है। मीन्स हमें अपनी तरफ से ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत है। शायद वो सामने वाला बहुत किडिश बिहेव कर रहा है, और वॉल ऑलवेज रिप्रेजेंट आई एम डन, डिस्टेंस या फिर enough is enough. Again, no judgment. So mirror, it means relationship is showing you yourself. Bridge, it means connection want rebuild. Storm, it means emotional needs setting before talking. Garden, it means nurturing is missing. And wall, it means space or boundary are asked for respect. Enough. I can't handle all this. सिंबल्स हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने ऑल ऑफ सडन पिक किया है, उसको पता है। और बिलीव मी, सबकॉन्शियस माइंड कभी झूठ नहीं बोलता, कॉन्शियस माइंड ज़रूर बोल सकता है। सो नथिंग इज बैड, नथिंग इज राइट, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आई होप you all are connected with this easily. So when relationship feel tight means जब भी उस relationship में suffocation है, tightness है, uncomfortable है, uneasiness है, you have to just simply say I want connection, not control. मुझे नहीं कंट्रोल करना, मैं नहीं चाहता या चाहती हूँ कि वो मेरा पपेट बन जाए जिसको मैं अपनी उंगलियों पे नचाऊँ। नो, आई डोंट वांट, आई जस्ट वांट अ स्मूथ deep connection, because this connection is missing. Or you can say I can pause and come back soon. चलो शायद थोड़ी देर के लिए अभी ब्रेक दे देते हैं, फिर आकर शांति से और आराम से बात करें। क्यों? हिंदी में कहावत है, गरम तवे पे अगर छूओगे तो हाथ जलेगा ही, मीन्स अगर गरम तवे को उंगलियों से छूओगे तो हाथ तो जलेगा ही जलेगा। तो जिस वक्त सामने वाला गुस्से में, अगर उस टाइम पर आप बात करोगे तो धुआं तो और ज़्यादा निकलेगा। तो इसलिए कभी कभी समय देना, चीज़ों को शांत करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। सो एक मोमेंट आप और सोच सकते हो कि जब इरिटेशन में यूजली क्या बोलते हैं, मीन्स पार्टनर ने कुछ तो बोला जिस चीज़ को लेकर शायद आप या आपका पार्टनर बड़ा इरिटेट हो गया है, तो क्या जनरली क्या शब्द निकलेंगे? तुम्हें कभी समझते ही नहीं, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, तुम्हें कुछ भी बोलते रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। व्हाट इज दिस, आई एम फेड अप, आई एम ये, आई एम वो, बेसिक कीवर्ड्स यही सब निकलते हैं। और जब निकलते हैं तो हमें चेंज करना होता है। किसको? Yes, I'm overwhelmed. Can we slow down? I know you are not in good mood. I know you are very angry. I know you are very upset.
बट क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हो? अच्छा, लेट्स नॉट टॉक ऑन दिस राइट नाउ। इस मोमेंट में इस टॉपिक पे अभी के लिए बात नहीं करते हैं, बात नहीं करेंगे। क्या किसी और मोमेंट को, क्योंकि अक्सर पता है क्या होता है, किसी एक मोमेंट, किसी एक पर्सन के कारण रिश्ते में खटास है और हम उसको अपने पूरे रिश्ते में इन्वॉल्व कर देते हैं। मीन्स मूड किसी एक चीज़ से खराब हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम बाकी पूरे दिन पे, पूरे हफ्तों में, पूरे महीनों में, पूरे सालों में डाल देते हैं। सो दिस इज आ इमोशनल मैच्योरिटी, नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों को लगता है मैं बड़ा अच्छा बोलता हूँ, वेरी गुड नरेटर, आई एम दिस, आई एम दैट। बट जब इमोशनल मैच्योरिटी की बात की जाती है तो एक्चुअली दे आर वेरी वेरी वीक। क्यों वीक है? क्योंकि वो हमेशा अपने एंगल से, अपनी साइड से ही चीज़ों को सुनना, समझना, देखना चाहते हैं। मीन्स आई डोंट वॉन्ट टू कीप माई फुट इनसाइड योर शूज। मैं तुम्हारे जूते के अंदर अपना पैर डालना ही नहीं चाहता हूँ। फॉर मी डे इज डे, नाइट इज नाइट। आई डोंट केयर अबाउट इट वॉट यू फील राइट नाउ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए तो ऐसे चाहिए, ऐसे होनी चाहिए तो ऐसे चाहिए। बट सामने वाले का एक्सपीरियंस तो अलग है ना। बट उसको अगर वो एक्सपीरियंस है तो उसके पीछे की कहानी भी तो अलग होगी। सुन तो लो शांति से, और इससे पहले उसको जज कर रहे हो या फिर उसकी कहानी को इंटरप्ट करके अपना बोलना शुरू कर रहे हो और उसके ऊपर ओवर पावरिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? अभी दाल में थोड़े से काले कंकड़ थे ऐसे समझो, और आप धीरे 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 करके उस पूरी दाल को आपने काली दाल में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब उसके दिमाग में आपने इतना कुछ अपने पार्टनर के दिमाग में डाल दिया है कि धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट रिश्ते में है, जिसके कारण वो खराब महसूस कर रहा था, कर रही थी, वहाँ तो आया, लेकिन अब सब जगह वो इम्पैक्ट आने लग गया है। So over here, up to you guys. If you have any question, any doubt, anything you want to talk, discuss through chat maybe, or unmute yourself, you are most welcome. You can talk about anything related relationship or whatever I'll say. Are you okay with me? Are you understand what I try to say? Yes, Namrita. Ma'am, so you have spoke about relationship, and that's true. Whatever you said, I could relate with it. But when we talk about relationship, so is it with only people, or it can be with things Things and with mean? other, or with other energies? Like for me, money is the most important energy. Yes, it's with money, definitely. If your relationship is not good with people, how can your relationship be good with money and energy? Imbalance तो होगा ना. And money is the related with the heart energy, means heart chakra. Hmm. Money is also a relationship with our root chakra. रिलेशनशिप में भी अगर इम्बैलेंस आया है हार्ट चक्रा में और रूट चक्रा में, तो आएगा, तो उसका इम्पैक्ट मनी में भी तो आएगा इनडायरेक्टली. Okay. Money, okay. So I can't forget my past. Okay, but you are here in present. ठीक है, and we want to create a bright future. Am I right? Believe me, जो भी पास्ट में हुआ था वो एक ही बार हुआ था. बट एवरी डे आप उसको रिलिव कर रही हो, एवरी मोमेंट. वो एक चीज को आपने कितनी बार जी लिया है? एक ही सेंटेंस, करेक्ट. तो एक बार किसी ने बोला, नोइंगली अननोइंगली बोला, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आपने उस सेंटेंस को शायद हजारों, शायद लाखों बार सुना है. उस सेंटेंस में एक बार पेन था, और आप कितना ज़्यादा अपने आप को पेन दे चुकी हो बार 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 सुन के. बिलीफ सिस्टम वीक हुआ है, कॉन्फिडेंस हिला है. अब ये जो बिलीफ सिस्टम और कॉन्फिडेंस हिला होगा, इसका इम्पैक्ट बाकी बाकी एरियाज में आ रहा होगा, मनीषा. और आप बोल सकती हो, आपने यस लिखा और आप बोल सकती हो मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं तो ये सब कर रही हूँ, लेकिन मुझे वो सब चीज़ें क्यों नहीं मिल रही जो मैं अपनी लाइफ में डिजर्व करती हूँ. प्लीज़
वो जो एक चीज आपने सुनी है ना, एक दिन में नहीं होगा, बट आई कैन गिव यू वन लाइक एक काइंड ऑफ अ रिचुअल, अब मैं बोल सकती हूँ काइंड ऑफ रिचुअल। ठीक है, डेली विजुलाइज करो जिस भी भगवान को, जिस भी देवी देवता को, जिस भी एंजल को मानती हो, उस शब्द को कल फिर सुबह सुनना, और इस बार बोलना, इस बार मैं पूरा 100 की वॉल्यूम में सुनूंगी। अपनी बॉडी में उस सोमैटिक चार्ज को फिर से आने दे एक बार और। लेकिन इस बार भी मान ले 100 आउट ऑफ 100 है, मैं चाहती हूँ 100 ही हो, लेकिन इस बार जैसे ही वो 100 पे आए ना, अब बोलना नहीं, अब मैं इसकी वॉल्यूम को कम करूंगी, और अपने हैंड्स को या तो इस तरह से, क्योंकि हमारा फैन फैन होता है ना, हर घर में फैन का एक नॉब होता है, हम हमेशा उसको बढ़ाते हैं तो वो राइट साइड ही जाता है। मिक्सी का नॉब भी राइट ही होता है जब स्पीड बढ़ाते हैं, करेक्ट, लेकिन जब स्पीड कम करते हैं तो लेफ्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ टिगर। अपनी बॉडी को एक टिगर दे दो कि नहीं, मैं उसको कम कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, एक दिन में नहीं, बट धीरे धीरे। अगर आज 100 है तो उसको 90, 80, 70, 60, 50 करना धीरे धीरे शुरू करो। और जब उन आवाज़ों को कम कर रही हो, सेम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन सम न्यू थिंग्स, न्यू वर्ड्स, ऐसी आवाज़ें जो आपको हैप्पीनेस दे रही हो, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रही हो। कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तो अपने दिल की आवाज़ सुनना और एक ही बार बोलना, यू आर दी बेस्ट एंड यू कैन डू इट, और इसको धीरे धीरे बढ़ाना। Every day, couple of days practice, you will see a huge change in your energy field, and then let me know. ठीक है, कृतिका। आई एम सॉरी अगर आपने पहले कवर किया और मैंने मिस कर दिया, कि मैं अभी हॉस्पिटल हूँ। अम, अपनी एनर्जी फील्ड पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो, लेकिन पता है पार्टनर जो है वो काम ही नहीं करने चाहते खुद से। तो और वहां से वो कंफ्यूजन और इतना इरिटेशन मेरे को क्रिएट होता है ना, कि मैं अपनी बाउंड्री सेट करूँ तो वहां फड़फड़ाना शुरू हो जाता है कि आपको पता ही है सब कुछ। तो क्या करना चाहिए? हाउ कैन आई डू समथिंग सो दैट पार्टनर को एहसास हो? एंड आई नो मैं नहीं कर सकती, बट टिल व्हाट टाइम कैन यू कीप स्ट्रेचिंग कि भाई या तो वो हील हो खुद, या दी एंड हो। सो दो चीजें हैं कृतिका, वो खुद हील हो। वो हील तब हम्म। होगा जब उसका हीलिंग का टाइम आएगा, जो हमें नहीं मालूम कि वो टाइम आ रहा है, आ गया है या आने वाला है, या हम्म। उसकी लाइफ के कुछ और लेसन है जो अभी उसको लेना है। वी हैव नो आइडिया, हम अपनी एनर्जी फील्ड पे काम कर सकते हैं इजीली। सेकेंड थिंग, हम्म। जैसे ही आप बाउंड्री क्रिएट कर रही हो, वो वहां पे आपने बोला वो फड़फड़ाना शुरू कर देता है, वो बार बार बुलाता है, आजा 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 आजा। बहुत। ओके, मैं यहाँ पे सिंपल सजेस्ट दूंगी, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री फॉर कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ वीक्स और मे बी अ मंथ। क्योंकि जब तक सामने वाला, दो ही काम हो गए, या तो वो आपको ट्रू रिस्पेक्ट, ट्रू लव के साथ एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अगर वो बार बार फड़फड़ा रहा है, इसका सिंपल मतलब है अननोइंगली वो अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इन दिस करंट मोमेंट, या फिर उसको पता ही नहीं उसको रिश्ते में क्या चाहिए और किससे चाहिए। कंफ्यूजन क्रिएट इतनी कर रखी है, वो कंफ्यूजन आपके पास आएगी, आपके काम पे, आपके एनर्जी फील्ड में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्रिएट फ्यू टाइम्स के लिए बाउंड्री वॉल, कि भैया तू पहले अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर ले, आई एम हेयर टू लिसन यू, बट इट डजेंट मीन, ये बहुत ब्लर बाउंड्री वॉल है, मतलब कि आप एज अ फ्रेंड, एज अ ह्यूमन, यू आर हेयर टू लिसन, यू आर हेयर टू कनेक्ट, बट इन अ ड्यू रिस्पेक्ट एरिया, उसके अंदर नहीं, उसके बाहर नहीं। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम फेज तक, या इस पर्टिकुलर रीजन तक, या जो भी आपने उसको दिया है, then I am also here to take a full control or full charge of my life, because I don't want shit in my life just because of यार ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाती है, नहीं तो पता हाँ नहीं वो जिस कि तुम मुझे फिक्स करोगे, मेरे को खुद को फिक्स नहीं करना, उस चक्कर में हम बर्बाद हो जाते हैं। हाँ ये तो नहीं हो सकता मैक्सिमम भाई केसेस में जिंदगी में। यही होता है ना, ना इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ना हम जिएंगे और ना जीने देंगे। ना जीने देंगे ये भगवान। थैंक यू। तो क्रिएट दिस बाउंड्री वॉल। थैंक यू।
अच्छा, सो ये लिखा है, ऐसा सोचा नहीं था मैंने कि मैम, अच्छा मनीषा ने लिखा है कि वो इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मनीषा, बिलीव मी, जिस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया है, बिलीव मी, वो आपका ट्रू सोलमेट है। ये क्या, व्हाट इज दिस? बिकॉज सोल ने, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में बैठी रहोगी, आप समझो ना, उसने आपको इतनी जोर की फटकार लगाई है कि आप उई माँ और भागना शुरू कर रही हो, वरना आप अपनी जगह से हिलोगी नहीं। तो प्लीज, आप इस रिश्ते को समझना चाहती हो ना, इस रिश्ते को चाहती हो ना कि वो नेक्स्ट टाइम आपको हर्ट ना करे, नेक्स्ट टाइम आपको टॉर्चर ना करे, या नेक्स्ट टाइम वो नेगेटिव फीलिंग ना, प्लीज उसको खूब सारी लव एनर्जी दो और उसको कहो यू आर इन पीस, इक्वली आई एम ऑल्सो इन पीस। आप उसको ये भी बोल सकते हो, वेर एवर यू आर इन लव, इक्वली आई एम ऑल्सो इन लव। अब आप कर क्या रही हो? आप कंटिन्यू उसको लव एनर्जी, लव एनर्जी, लव एनर्जी, पीस एनर्जी, पीस एनर्जी, पीस एनर्जी दी जा रही हो, करेक्ट? उसकी तरफ से वो जो एनर्जी फ्लो आ रहा था, जो बहुत आपको डिस्कम्फर्ट कर रहा था, वो धीरे धीरे अपने आप ही आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका एनर्जी स्फीयर में, आपकी एनर्जी फील्ड में पीस और लव की एनर्जी है। दिस ओनली यू वांट, यू डोंट वांट दैट बिटरनेस ना। यस, होपोनोपो प्रेयर्स भी आप कर सकते हैं, जो 4 लाइन ऑफ प्रेयर्स होती है, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड यस, 4 लाइन प्रेयर्स है, आप इसको कंटिन्यू करिए, यू विल सी द डिफरेंस। आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, एंड लास्ट वर्ड इज थैंक यू। सो कंटिन्यू आपने उस पर्सन को विजुलाइज करके ये 4 वर्ड्स बोलने हैं। यू विल सी द ह्यूज डिफरेंस इन योर, एंड इवन जो भी ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसकी एनर्जी फील्ड में आपको डिफरेंस दिखेगा। क्लियर? 3 मंथ से कर रहे हैं तो डिफरेंस तो आया ही होगा कुछ ना कुछ। टेलीपैथी भी कर रही हो, प्रेयर्स भी कर रही हो, डिफरेंस पक्का आया होगा। कमियां ज्यादा नहीं बोल रही, बट डिफरेंस तो आया होगा। थोड़ा शांत हो गया है। सी, सो आपके लिए तो मैं यहाँ पे क्लैपिंग करूंगी, यू आर अवेयर अबाउट इट कि करना क्या है। नाउ यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, और खाली आपको ही नहीं, बाकियों को भी समझना है, एनर्जी फील्ड में डिस्कम्फर्ट 3 महीने से तो नहीं आया है। मैं 3 महीने इसलिए बोला क्योंकि ये 3 महीने से ये प्रेयर्स कर रही हैं। एनर्जी फील्ड में डिस्कम्फर्ट काफी टाइम से आया था, ठीक है? सो जब चीज बहुत सालों से, बहुत महीनों से चल रही है, तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होती, बट वो ठीक होती है। हो सकता है, कैन बी ऑल्सो पॉसिबल, ये डिस्कम्फर्ट पास्ट लाइफ से आया, possibility also there. You can, if possible for you, you can do the past life regression sessions also, okay, so that आप इस फील्ड को जल्दी ठीक करो, और else आप 8-9 साल पहले की बात, इसी अभी 3 महीने हुए हैं। सो अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, कंटिन्यू डू द हीलिंग एटलीस्ट फॉर ईयर और 2 ईयर्स, वहां से आपको डिफरेंस ज्यादा दिखाई देगा, शुरुआत तो हो ही जाती है। सेकेंड, अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड रिजल्ट चाहिए तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी जा सकते हो, उससे इस लाइफ के प्लस अगर वो इशू पास्ट लाइफ से आया तो वहां तक की एनर्जी भी बहुत जल्दी कम समय में हील हो जाती है। क्लियर? सो रिलेशनशिप इज एक ऐसा 1 आवर टॉपिक नहीं है। दिस इज एक्चुअली, आई पर्सनली, और आई एम श्योर यू गाइज आर विद मी, कि दिस इज अ लाइफ लॉन्ग स्पेस है जिसपे हम कंटिन्यू बातें कर सकते हैं, जिसपे हम कंटिन्यू चैट कर सकते हैं, कंटिन्यू समझ सकते हैं, क्योंकि हर चीज बहुत डिटेल में है, हर चीज को समझना, क्योंकि हर रिश्ते को समझना है, किसी एक को तो नहीं समझना, ठीक है? तो हर चीज को समझने के लिए आपको इस पे कंटिन्यू वर्क करना पड़ेगा। सो बट नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो एक मूवमेंट होता है जहाँ पे सॉफ्टनेस होती है और कुछ नहीं। नर्वस सिस्टम तेज आवाज, तेज तेज कुछ भी इशू, रिएक्शन, एक्शन, उससे अनकंफर्टेबल होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमारी बॉडी आ जाती है।
इश्यूज हमेशा वहाँ से शुरू होता है. वी हैव टू स्टॉप दिस थिंग. ठीक है. सो आई जस्ट वॉन्ट, हमने सेशन एक बहुत अच्छी एनर्जी से स्टार्ट किया, तो मैं चाहती हूँ कि हम उसी एनर्जी के साथ इन सेशंस को कंप्लीट भी करें आज के सेशन को. तो आई जस्ट वांट बिफोर एंड जस्ट थिंक, कोई भी एक ऐसा पर्सन टू जिसको आप सच में दिल से प्यार कर रहे हो, या दिल आज जो आपके जीवन में, और जिसको आप सच में आई लव यू बोलना चाहते हो. क्योंकि आई लव यू सिर्फ हम अपने पार्टनर को नहीं, हम अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, किसी को भी बोल सकते हैं, मे बी नेबर. और उसके लिए माइंड में से एक प्यारी से एक विश भेजिए. मे बी हम बहुत एक दूसरे के साथ कूल सॉफ्ट सा बिहेव करते हैं, एंड इसी के साथ, उस विश के साथ, just thank you for listening me, thank you for your presence, thank you being here, and thank you for be a part of my this workshop. And now I request you, if possible for all of you, and you want to share the feedback with me, you can share feedback with me, and if you allow me, can I click one picture? So इसके लिए अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे, इट्स गुड, हमारी पिक्चर थोड़ी सी अच्छी आ जाएगी. And believe me, you all are look so good. No need to do your hair and all. You all are look so good. So we are clicking one picture. Just a minute. And if you guys want to share anything, thank you for this picture. You want to share anything, you want to talk, most welcome once again. All is clear. So can we say before leaving Happy Valentine's Day or Happy Valentine's Day? Or Hello, I ma'am. can also say I love you all. Ma'am, Somebody say ma'am. I heard this word. Yes, Manisha. Manisha. कैसे हो आप मैम? मैं तो बस थैंक यू बोलना था मैम. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू मैम. लव यू लव यू लव यू सो मच. मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए और आपको देखने के लिए आज आई थी. एंड ऑब्वियसली पता नहीं था मुझे कि ये सेशन ऐसा कुछ फील कराएगा. बट व्हाट यू हैव टोल्ड मी, आई विल ट्राई टू डू दैट. थैंक यू सो मच. and I love थैंक यू you. मैम. आई लव यू Thank you, टू मैम. Sony. आई विल Happy ऑलवेज मैम. And you Valentine's know थैंक यू. what? हम सबको थैंक यू बोलते हैं ना, आज के बाद थैंक यू के साथ ना सीरियसली दिल से, अगर वैसे बोलते हैं कि शर्म आती है, कभी कभी आती है हिडियंस को, तो दिल से ना धीरे से आई लव यू बोल दिया करो, अच्छा लगेगा. love you. मैं I तो love बहुत your आई लव यू last बोलते हैं voice मैम. also. I love you, I love you, I love you. I And love you see too. this energy also come back in your life in multiple forms. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much. you, Love you, Shakti. ma'am. Thank you Love so you. much. Oh, I'm receiving lots of hearts also. Thank you, thank you. Thank you. Love you. God bless you. Please take care of yourself, your loved ones, and especially everyone. With lots of gratitude, lots of love, and I will come and meet you with new topic on 6th of March now. Okay, it's again a Friday. Wow, ma'am. 6th of Thank you March. so Again much. I will come. कुछ कहे और कुछ सुने with new topic. Thank you. God Thank bless. you. Thank Thank you, you. ma'am. Happy Valentine's Day, Sony. Happy Thank you, Abhi. Valentine's Day, ma'am. Bye. God bless you.